कर्नाटक के 7,000 स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव पाए गए और अब कॉलेज में एडमिशन या पढ़ाई के लिए HIV टेस्ट कराना जरूरी होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों ने लाखों छात्रों और उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर वायरल खबरों में कुछ और ही कहानी है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में 7,000 कॉलेज स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव पाए गए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने सभी कॉलेजों में HIV टेस्ट अनिवार्य कर दिया। ये खबर तेजी से फैली और कई लोग इसे सच मान बैठे। वायरल हो रहे इन दावों के बाद कर्नाटका स्टेट एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी यानी कि KSAPS सामने आया और उसने साफ किया कि सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें गलत और भ्रामक हैं। सरकार ने कॉलेजों में HIV टेस्ट अनिवार्य नहीं किया है और 7,000 छात्र HIV पॉजिटिव वाला दावा भी सही तरीके से पेश नहीं किया गया, यानी वायरल खबरों को आधिकारिक तौर पर गलत बताया गया। लेकिन फिर ये 7,000 का आंकड़ा कहां से आया, यही सबसे बड़ा सवाल है। KSAPS के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई। संस्था ने कहा कि उनके पास छात्र नाम की कोई अलग HIV कैटेगरी नहीं होती, इसलिए ये कहना कि 7,000 कॉलेज छात्र HIV पॉजिटिव हैं, ये सही नहीं। उन्होंने बताया कि 18 से 35 साल की आयु के हजारों लोग सालों से ART यानी कि इलाज ले रहे हैं, लेकिन इसे गलत तरीके से कॉलेज छात्र के आंकड़े के रूप में पेश कर दिया गया। देखिए, भारत में HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 लागू है। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति का HIV टेस्ट उसकी जानकारी और सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी कॉलेज में जाकर छात्रों का जबरन HIV टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये मैटर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सरकार और KSAPS कॉलेजों में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का मकसद है HIV के बारे में सही जानकारी देना, लोगों की गलतफहमियों को दूर करना, जो लोग चाहें उन्हें स्वेच्छा से HIV टेस्ट कराने के लिए प्रेरित करना। यानी यहाँ अवेयरनेस पर जोर है, कंपलसरी टेस्टिंग पर नहीं। अब थोड़ा HIV को भी समझ लेते हैं। HIV एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पर असर डालता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये आगे चलकर एड्स जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन आज के समय में इलाज उपलब्ध है। अगर समय रहते पता चल जाए और मरीज नियमित दवा ले तो वे लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतफहमियां यही होती हैं कि आखिर HIV कैसे फैलता है। तो ये असुरक्षित यौन संबंध से, इन्फेक्टेड नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में। लेकिन HIV हाथ मिलाने से नहीं फैलता, एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता। यही वजह है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। इसी मामले में KSAPS का कहना है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें HIV है। अगर समय पर जांच और इलाज शुरू हो जाए तो बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और दूसरे लोगों तक संक्रमण का खतरा भी कम किया जा सकता है। अब ये खबर बिना पूरी जानकारी के वायरल हो गई, जिससे लोगों में डर फैल गया। ऐसी ही चीजों से स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले ये सारी चीजें सुनकर परेशान हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, HIV से जुड़े लोगों के प्रति भेदभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी स्वास्थ्य संबंधी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए। इस पूरे मामले से यही सीखना चाहिए कि हर वायरल खबर सच नहीं होती। दूसरी बात, HIV जैसी बीमारी को लेकर डर नहीं, जानकारी जरूरी। और तीसरी बात, अगर सरकार जागरूकता अभियान चला रही है तो उसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि बीमारी की रोकथाम और समय पर इलाज सुनिश्चित करना। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में 7,000 स्टूडेंट्स के HIV पॉजिटिव होने और कॉलेजों में HIV टेस्ट अनिवार्य होने का दावा KSAPS ने खारिज किया। संस्था का कहना है कि वायरल आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई और HIV टेस्ट सिर्फ व्यक्ति की सहमति से ही हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।